अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि हम सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं। ईरानी सफारतकारों से पनाह लेने की अपील करते हैं। हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म किया जा रहा है। ईरानी बहरिया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की। हमने कहा बहुत देर हो गई। अमेरिकी सदर का जल्द तेल की कीमतों का दबाव कम करने के लिए इक़दाम का ऐलान। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरान के 13 सेहत मराकज़ निशाना बनाए जा चुके। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। इदारे के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 4 हेल्थ वर्कर्स शहीद और 25 जख्मी हुए। इसराइल ने लबनान में भी एक सेहत मरकज़ को निशाना बनाया। तेहरान में फुटबॉल स्टेडियम भी तबाह कर दिया गया। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले मुसलसल छठे रोज़ भी जारी। इसराइल का इस्फहान में तैयारों को निशाना बनाने वाले ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरानी शहर कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा सरप्राइज देंगे। बकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। मशरक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले। अबूधाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी शदीद धमाके सुने गए। कतर का कहना है कि ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। एक मिसाइल कतर की समुद्री हुदूद में गिरा। ईरानी फ़ौज का कहना है कि उसने इराक के शहर अरबेल में अमरीकी फ़ौज के अड्डे को भी ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक खलीज फारस के शुमाल में अमरीकी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज़ में आग भड़क उठी। ईरान के पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान में भी मिसाइल और ड्रोन आ गिरे। ईरान ने आज़रबाईजान पर हमले की तरदीद कर दी। मिसाइल और ड्रोन आज़रबाईजान के इलाके नखजवान में गिरे। 2 अफराद जख्मी हुए। आज़री हुक्काम का बदला लेने का ऐलान। इससे पहले ईरान तुर्की पर भी मिसाइल हमले की तरदीद कर चुका। ईरान ने कहा था कि वो तुर्की की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ईरानी सऊदी कंपनी आरामको की तनसीबात पर भी हमले की तरदीद कर चुका है। सऊदी अरब, कब्रस, तुर्की और आज़रबाईजान पर हमले ईरान ने नहीं किए तो किसने किए? ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने के ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर दिया। सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती ने कहा है कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई, बहरी और इलाकाई हुदूद इस्तेमाल ना करने का ऐलान किया है, जिस पर ईरान सऊदी अरब का शुक्रगुजार है। श्रीलंका के करीब दूसरे ईरानी बहरी जहाज़ को डुबोने से बचा लिया गया। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा दिसानायके का कहना है कि ईरानी बहरी जहाज़ हिफाजती तहवील में ट्रंकोमाले बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज़ पर 208 अफराद सवार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। कहा अमरीका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समंदर में जुल्म का इर्तिकाब किया। ईरानी जहाज़ भारतीय बहरिया का मेहमान था, जिसमें तकरीबन 130 सेलर सवार थे। उनके अल्फाज लिख लें, अमरीका को उसके अमल पर सख्त अफसोस हो। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर डैनी डैनन ने ईरान को ख़बरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को रोकना उसके लिए मुश्किलात बढ़ा देगा। हर गुज़रते दिन के साथ ईरान की हमला करने की सलाहियत कम हो रही है। वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। इसराइल अमरीका के साथ मिलकर ईरानी मिसाइल ज़ख़ीरा और लॉन्चर्स को तबाह कर रहा है। इसके अलावा ईरान हमले करके हथियारों का ज़ख़ीरा मज़ीद कम कर रहा है। इसराइल और अमरीका के लिए ईरान में अपना काम ख़त्म करना दिनों की बात है। कतर ने पाकिस्तान को LNG की सप्लाई रोक दी। पाकिस्तान LNG की लोड मैनेजमेंट पर मजबूर। पेट्रोलियम डिवीज़न के ज़राए के मुताबिक कतर गैस ने पाकिस्तान को बता दिया मार्च के लिए कतर से 8 LNG कार्गोज आने थे, सिर्फ 2 ही आ सके। सुई सदरन ने रमज़ान में गैस का शेड्यूल बदल दिया। सहरी के लिए गैस सुबह 3 से 9 बजे और इफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक मिलेगी। सुई नदरन का सनतों और घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी जारी रखने का ऐलान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी भी मुतासिर होने का खदशा।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 दिन के बजाय हफ्तावार करने का इशारा, कहा यह काम फौरी तौर पर हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म आज पेश किए गए प्रोग्राम का हतमी जायज़ा लेंगे। अगर कीमतें बढ़ाए बगैर पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने की कोशिश की तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। मार्केट को एतमाद देने के लिए महंगी मसनूआत लाने से नुकसान नहीं होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अली परवेज़ मलिक ने कहा, सूरत हाल देखते हुए 28 से 30 दिन की पेट्रोलियम मसनूआत जमा कर लिए थे। मुश्तबा खामनाई बतौर रहबर मुअज़्ज़म काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, कहा बोले मुश्तबा खामनाई वालिद की पॉलिसी जारी रखेंगे। वेनेज़ुएला की तरह ईरान में भी मुझे नए कायद के इंतखाब में शामिल होना होगा। मुत्तहदा अरब अमारात में फंसे 30,000 अफराद का इनखला जारी। अमाराती हुक्काम का कहना है दुबई, अबूधाबी, शारजा, फुजैरा और रास अल खैमा एयरपोर्ट से परवाज़ें रवाना हुई। मुसाफिरों के सफरी कागजात और क्लियरेंस मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुकम्मल। अरब अमारात में महदूद परवाज़ें बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों को शहरियों की सहूलत के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की हिदायत कर दी। कहा ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए आज़रबाईजान की मदद के मशकूर हैं। खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों के इनखला पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान से पाकिस्तानी शहरी बहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सफारत खाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दफ्तर ख़ारजा सारी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। पंजाब में बेवाओं और यतीमों के लिए रहमत कार्ड मुतारिफ कराने की मंजूरी। प्रोजेक्ट का आगाज़ ईद के बाद होगा। कार्ड के जरिए बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में बेवा अब मोहताज नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ईद शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल आमद। वज़ीर आला को देखकर ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा। ख़वातीन सेल्फियाँ बनाती रहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ईरानी कौंसलेट में कौंसल जनरल से मुलाकात। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और ईरानी क़यादत की शहादत पर ताज़ियत की। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा अलमिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन का ख़्वाहां है। गवर्नर टिसूरी की कराची में कतर के कौंसलेट आमद कौंसल जनरल नाइफ शाहीन अल सलेती से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान पर अमरीकी जंग के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में 15% इजाफा। यौमिया ओवरफ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। सूरत हाल से कबल पाकिस्तान की हुदूद से 550 से 600 परवाज़ें यौमिया गुजरती थीं। ओवरफ्लाइंग परवाज़ों में इजाफे से यौमिया आमदनी में $1.5 लाख का इजाफा। अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान में अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी। आज मुमकिना मुजाहिरों के बायस अमरीकी अमले की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों को बड़े इज्तिमात और हुजूम से दूर रहने का मशवरा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तेहरान और लबनान में दहशतगर्द अनासिर के ठिकानों पर हमले जारी रखने का ऐलान। इस्राईली फ़ज़ाइया के अड्डे के दौरे में अमरीकी और इस्राईली पायलट से बात करते हुए नेतन्याहू ने अमरीका और इस्राईल के दरमियान फ़ौजी ताउन को सराहा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी का वज़ारत दाखिला के नेशनल कमांड सेंटर का दौरा। उन्हें मुल्क के बहरान और एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई।